बड़ी कमाल की बात कही है किसी ने कि जिंदगी में पापा का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पापा जिसके पास हैं तो उसके पास खुशियों का भंडार है। नमस्कार, देव के साथ आप बीबी न्यूज पर हैं और आज हम लोग फादर्स डे मना रहे हैं। पापा के बारे में जितना कहा जाए कम है, और जिसके पास पापा हैं उसे किस बात का गम है। छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं जो हमको एहसास करा देगी कि पिता का होना जिंदगी में कितना जरूरी है। दरअसल एक लड़का अपने पिता से मोबाइल की जिद कर रहा था और कई दिनों से जिद करते करते पिता ने कहा, बेटा दिला दूंगा, बेटा दिला दूंगा। लेकिन साहब, जब धुन सवार होती है तो हम सुनते किसकी है। पापा से नाराज हो जाता है और घर छोड़ने का फैसला ले लेता है। गुस्से में घर से निकल पड़ता है, पापा का बटुआ उठा लेता है, क्योंकि बाहर की दुनिया पैसे से चलती है ना कि प्यार से। बस स्टैंड की तरफ जा रहा था, तमाम सपने थे, पापा पर गुस्सा था कि मुझको मोबाइल नहीं दिलाया। पहुंचते पहुंचते बस स्टैंड पहुंचा और बटुआ खोलता है तो देखता है कि मात्र उसमें 100 रुपए थे और 100 रुपए के साथ एक डायरी भी थी जिस पर पूरे घर की जिम्मेदारियों का बोझ लिखा हुआ था। पिता पर कितना कर्जा था डायरी बता रही थी, और उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो मजबूर करती हैं कि कहीं ना कहीं पिता पिता होता है, पिता मजबूर होता है, पिता हमारे लिए ताकत होता है, लेकिन पिता हमारे सपनों में कभी आंच नहीं आने देता। उस पर लिखा था कि पिता वाकई पिता होता है। डायरी पर लिखे 4 अक्षर महसूस करा रहे थे। उस पर लिखा था कि मुझे अभी 6 महीने के बाद अपने लिए जूते और कपड़े खरीदने हैं, लेकिन उससे पहले बेटे के लिए मोबाइल खरीद कर देना है। और लिखा था जो कर्ज था वो सब उस पर लिखा हुआ था। दरअसल इस बात को देख कर के बेटा भावुक हो जाता है और घर लौट आता है। तकरीबन 4 घंटे के बाद जब बेटा घर लौटता है तो पिता पूरा शहर छान चुके होते हैं, यानी पूरी तरीके से पिता ने अपने बेटे को खोजने की कोशिश की। और जैसे ही बेटा घर पहुंचता है तो पिता कहते हैं, बेटा तू चिंता ना कर, चल मेरे साथ बैठ और मैं तुझे अभी मोबाइल ला करके देता हूं। उस बेटे ने जो कहा वो आप सुनिए। उसने कहा, पापा मुझे मोबाइल नहीं, पापा चाहिए। और एक सच्चाई भी है, क्योंकि पापा जिसके पास हैं उसके पास सबसे बड़ी दौलत है। मैं मोबाइल 1000 खरीद सकता हूं, लेकिन पापा नहीं मिलते। दरअसल इस बात को दोनों महसूस कर चुके थे। बेटा अपनी गलती पर शर्मिंदा था और उसके अंदर का जो बेटा था वो जाग चुका था। दोनों की आंखें नम थी। और फादर्स डे पर यह कहानी हमें मैसेज देती है कि पिता से बड़ा शुभचिंतक इस दुनिया में ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। तो बने रहेगा बीबी न्यूज के साथ। हमारी कोशिश है कुछ स्पेशल आपके लिए। और हाँ, बहुत बहुत बधाई आपको फादर्स डे की।